इसके लिए क्या क्या समस्याएं आई आपके, मतलब बनवाने के लिए कैसे कैसे? इसके लिए समस्या हमारे लिए कुछ नहीं हुआ। ये जो दिसंबर 25 दिसंबर 2021 को 2020 को ग्राम सभा भंग हो गया। अच्छा। उस समय इस पे प्रशासक नियुक्त हुए। प्रशासक नियुक्त होने के बाद ये पंचायत भवन यहाँ जो बना, प्रशासक के समय में इसकी दीवार चलाई गई थी, नींव चला दिया गया था, दीवार चली गई। हमारे ऊपर जब हम ग्राम सभा में अध्यक्ष चुने गए, जिम्मेदार हुए, तो ये पंचायत भवन का पूरा छत से लेके जो जितना बना है, कुछ थोड़ा बहुत दीवार है जो चला था, वो उसके बाद हमें को कराना पड़ा। ये पूरे बजट 20-22 लाख का ये बजट था। इसको मतलब मैं इसी में जो करना था कर दिए। उसके बाद ये बाउंड्री वाल जो हुआ है, इतनी लंबी बाउंड्री वाल, अगर पूरे शायद मैं उत्तर प्रदेश की गणना करता हूँ कि इतनी बड़ी बाउंड्री, इससे अच्छा पंचायत भवन अगर कोई दिखा दे तो मैं इसी वक्त इस्तीफा देने तैयार हूँ। अच्छा, ये प्रधान जी बहुत बड़ी मतलब बात कर रहे हैं, देखिए दावा कर रहे हैं कि इससे बड़े आप दिखा सकते हैं, दिखाइएगा। ये जो मतलब आप नक्शे की बात कर रहे हैं कि ये इसकी बाउंड्री जो लगाई, इस पंचायत भवन की बाउंड्री और सुंदरता जो है, अच्छा, कि मतलब यहाँ कोई हमारे मतलब विवादित भी नहीं था। इतनी बड़ी बाउंड्री, इतना जगह किसी और पंचायत भवन पे नहीं पाएंगे आप, चाहे जहाँ। अच्छा, ये बाउंड्री की जो ऊंचाई है, आप ऊंचाई और इसकी लंबाई चौड़ाई जो है, पीछे आप देखिए, पीछे भी जितना इसका जगह है। देखिए प्रधान जी के द्वारा ये बड़ी बात कही जा रही है कि पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई जो है ग्राम पंचायत नहीं होगा जहां पे पंचायत कार्यालय इतने बड़े लेवल पे बनाया गया हो। बाउंड्री का जो है आप देख सकते हैं, बहुत ही ऊंची बाउंड्री, और लंबाई इसकी जो एरिया बता रहे हैं प्रधान जी कि बहुत ही बड़ी है, जो कि मतलब ये दावा कर रहे हैं पूरे प्रदेश में कहीं नहीं होगा। और अगर ऐसा मिलता है तो ये ऐसा भी कह रहे हैं कि हम अपने पद से इस्तीफा भी दे देंगे। तो ये बड़ी बात है प्रधान जी। अभी इसमें सर और बाकी काम, अभी इसमें और बाकी काम, मैं इसको इंटरलॉक अगर हमको समय मिले ना मिले, या कोई प्रधान आएगा तो जब इंटरलॉकिंग होगा, इसका जो विकास होगा और सुंदरता होगी इसका, कोई भी प्रधान आएगा तो अभी इसमें टायर लगना था, लेकिन अब हमारे पास वो समय नहीं है कि हम टायर लगवा दें, क्योंकि जो भी बजट हमारे अंदर में है, अब वो बजट हमको व्यय करना है। उस पर हमको मार्च तक का जो बजट है, उस पर हमको काम, उसके आगे हम काम नहीं कर सकते हैं। तो जो हम काम फना लिए, तो तीसरा काम हमारा ये नियम नहीं है कि हम उल्टा सीधा करें, हम अगले कार्यकाल में बजे जा करके। तो ये जो हमारी पंचायत भवन है, हमको बनाने में कोई दिक्कतें नहीं। और लोग जो दौकली के लोग ऑब्जेक्शन लगाते हैं कि हमारे गांव में कोई काम नहीं है, तो आकर वह देखे कि आपके गांव में काम क्या होगा। कोई भी प्रधान जिम्मेदार होगा, कोई भी जिम्मेदारी पाएगा तो उसको वो करवाना है, और करवाएगा नहीं तो कुछ काम ही नहीं होगा। इसका जो नियम है, पंचायत भवन का कार्यालय जो नियम है, ये टाइलीकरण कराओ और व्यवस्था कराओ, आगे फूल लगाओ, बगीचा लगाओ, मैंने सारी सुंदरता इसको देना है। और जितनी सुंदरता हम इसको दे देंगे, उतनी हमारी ग्राम सभा की बड़ाई होगी। रह गई बात, हम इसको और सुंदर बना देते, लेकिन जब तक हमको इसको पूरा करने में समय लगा, उससे आगे हमके पास टाइम नहीं है। अब आई सारे कमरे का फुटेज आप उसमें देख लीजिएगा कि हर कमरे में जितना कुर्सी मेज लगा है, सारे कमरा हमारा कैमरे से लैस है। जो भी कमरा बना है इसके अंदर वो कैमरा से लैस है। आप देखते होंगे पंचायत सीरीज में जो बकरी गायब हो जाती है जो है उसकी, तो सचिव जी उसको धमकाते हैं। देखिए उसी तर्ज पे बाकायदे पंचायत का निर्माण करवाया गया प्रधान जी के द्वारा। ये प्रधान कक्ष है, तो आप इसमें बैठते हैं? अच्छा, बढ़ते तो जो साफ सफाई जो है, ऐसे थोड़ी रहती, कचरा रहता, जाला रहता, तो यहाँ बैठते हैं, आप मीटिंग लेते हैं? मीटिंग जब होती है, ऑडिट होता है, और कभी जरूरत पड़ती है तो अभी मैं खुली बैठक बुलवाने आपसे मैं बोला था कि मैं आपसे वक्तव्य क्या दूं, जब तक मैं खुली बैठक में बुला। लेकिन आपको मैं कहा भाई हमारे गांव सभा में हमारा विकास भी देखिए, हमारा खराब काम भी देखिए। मैं खराब क्या किया, विकास क्या की, मैं इसलिए आपको बुलाना, मैं जब खुली बैठक होती तब आपको बुलाते। तो आप खुली बैठक करवा रहे हैं? खुली बैठक सर करवाएंगे। अच्छा, क्योंकि अगर खुली बैठक सर नहीं करवाएंगे जी तो मतलब लोगों को अंदर एक अंधविश्वास जैसे होता है, आपके प्रति जो है गलत भाव आएगा, लोगों के अंदर जो भावनाएं जाती हैं, वो भावनाएं बोल रही है। ये मीटिंग हॉल है, यहाँ गांव की जो समस्या होती है, ग्रामवासी जो है गांव के आते हैं। कभी बैठा है मीटिंग इसमें गांव इसमें इधर गांव की मीटिंग ऑडिट हर साल होता है। जो नियम होता है ऑडिट का, तो मार्च से ऑडिट होता है। जब ऑडिट होता है तो लोगों को बुलाया जाता है, खुली बैठक होती है, बैठ के उसमें बात किया जाए, हम क्या काम कराएं उसके बारे में बात होती है। लोग को ऑब्जेक्शन और प्रक्रिया जो करना होता है वो करते हैं। ब्लॉक से अधिकारी आते हैं, ऑडिट टीम आती है। ऑडिट टीम हमारे ब्लॉक की नहीं रहती, अदर ब्लॉक की ऑडिट टीम वाले आते हैं। पारदर्शिता ताकि बढ़ती जाए, अलग टीम के लोग आते हैं।
तो इसमें हमें, अगर मैं हर ग्राम पंचायत के हर व्यक्ति से कहना चाहता हूँ कि आप आओ, हमारा काम देखो, उसके बाद विरोध करो। रह गई गाँव में जो काम नहीं हुआ है वो हमारी गलती नहीं, वो जल जीवन मिशन की गलती है। और प्लस जो हमको पैसा सरकार देगी, हम वो आज के डेट में ये संभव नहीं कि आप पैसा निकालिए खा लिए, जब तक आप काम नहीं करवाएंगे पैसा नहीं निकलेगा। सर नियम तो टेक्निकल हो ही गया है, वो चोरी नहीं कर सकते, आसान नहीं है। चोरी काम आप करेंगे 10 पैसा पाएंगे, नहीं काम करेंगे नहीं पाएंगे। इल्जाम लगाना हर लोग के ऊपर जो ये वो होता है कि मतलब इल्जाम लगाना ही लगाना रहेगा। इल्जाम अगर उनको लगाना है तो इल्जाम लगाएंगे। इल्जाम लगाने वालों को कोई या ऑब्जेक्शन करने वाले लिए कोई ये नहीं कह पाएगा क्यों ऑब्जेक्शन आप कर रहे हैं। अब हम उनसे कह भी नहीं सकते क्यों ऑब्जेक्शन कर रहे हो, क्यों विरोध करे, आपका हक है विरोध करना। पूरे भारत में अगर विरोध करना बंद हो जाए तो कोई आगे कुछ कर ही नहीं पाएगा। नहीं, ये तो अनिवार्य है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो लोकतंत्र का जो है हिस्सा है। पक्ष विपक्ष जो है, विरोध और सपोर्ट, तो आप दिखा सकते हैं जो है ये वही ये अलग बजट वो था। अच्छा, ये लैट्रिन रूम बनवाया हूँ मैं, एक अलग बजट है, उसका चाबी घर पे नहीं तो अंदर आप देखिएगा तो पूरी टाइली करा उस रोड पे उस पर है वो कमरे का। और लैट्रिन रूम जो है मतलब ये इसका बजट मैं भूल ही गया, ये कम से कम 4 या 3.5 लाख का बजट है। अच्छा, ये इसमें अगर मैं कोई कमी किया हूँ, राउंड अप डलवाया था क्या? ये राउंड अप डलवाया है। अभी जल्दी डलवाए, राउंड अप सफाई करने डाले हैं, जल गया। अब ये अंदर अब सर चाबी घर पे है, नहीं तो आप देखते पूरा दीवार टाइली है, पूरा दीवार जितना टाइल लगा है, नीचे से पूरा नीचे से ऊपर 1 इंच में तो नहीं, सब टाइल है। ऐसा कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें जो है गांव के जो मतलब मुखिया हैं और तमाम सचिव वगैरह अधिकारी इसमें जाएंगे, इस वजह से इसमें व्यवस्था कर दी? नहीं, हाँ इसीलिए बना, गांव के लोग कभी मीटिंग हो या कोई जैसे औरतें आती हैं जन तो जाने में एक बालक है एक बालिका है, इसमें नहाने के लिए भी जगह है, बाथरूम हर व्यवस्था, स्नान करने का फुहारा जो लगा वो भी लगा है। मतलब काम के लिए अंदर जो आया वो उधर से निकले यहाँ आकर के अपना शौच या कुछ भी जो जिसको आए वो करे। अपने तमाम विकास कार्य गिनवा रहे हैं, आपने रास्ता बनवाया, खड़ंजा बनवाया, पंचायत भवन आपने जिला मतलब आप समझिए प्रदेश स्तर का बनवा दिए। तो ये दिखाइएगा रोड जो है आप पंचायत जो कि मतलब मुख्य रोड से जो है लिंकिंग रोड ये आता है पंचायत कार्यालय के अंदर और आगे गांव देवकली में चला जाता है। ये रोड अभी कच्चा है, ऐसा क्यों रह गया? नहीं सर, ये रोड कच्चा नहीं, रोड यहाँ से 200 मीटर कच्चा है, उधर खड़ंजा लगा है। ये तो कच्चा है ना, यहाँ पे 100 मीटर कच्चा है, उधर खड़ंजा है। इसको इसलिए मैं नहीं बनवा पाया कि नरेगा में हमारे यहाँ कोई काम नहीं करता है। 60-40 का रेशियो, हमको जो कच्चा काम नहीं करवाएंगे तो पक्का काम नहीं करवा पाएंगे। और रह गई बात जो वित्त का पैसा होता है, 15वां 14वां ये जो वित्त का पैसा होता है, तो हमारे इतने लंबे बजट के लिए वो पैसा नहीं होता है। वो गाँव के अंदर जो विकास होता है उसको वेतन देना है और मानदेय देना है, क्या क्या व्यवस्था डिक्शनरी है, मतलब जो भी उसी के अंदर देना है। ये पंचायत भवन में अब मान ली लाइट लग गई तो उसका बिल जब आएगा तो उसी में से देना है। स्कूल जो बने हैं 10-10 हजार सालाना बिल आता है, हर स्कूल का 10-10 हजार बिल देना पड़ता है, बिजली बिल। उसके बाद डिक्शनरी जो होता है जितना कागज गांव में लगता है, एस्टीमेट बनाने में और कागज में, उसका अलग पैसा, टेंडर वालों को अलग देना पड़ता है। हर साल 2 टेंडर निकालना पड़ता है, 6-6 हजार रुपया वो लोग लेते हैं, वो 6-6 हजार टेंडर को ही देना पड़ता है। तो अब वो आप बताइए टेंडर वालों को मैं तो नियम है जो टेंडर में निकलेगा और टेंडर डालेगा, जब तक टेंडर नहीं होगा तब तक काम आप नहीं करवा पाएंगे। ये इसीलिए ये रोड नहीं बन पाया। ये रोड हमारे पंचायत भवन का मुख्य रास्ता है और देवकली से जोड़ते हुए भी मुख्य रास्ता है। लेकिन कोई आला अधिकारी भी आते हैं, अगर ग्राम पंचायत के पास बजट रहता तो वो बनवा देता। ग्राम पंचायत के पास बजट वही है जो गाँव में काम कर सके, उससे भी गाँव में पूरा काम नहीं कर पाते हैं। जितना पैसा आता है उसका मैं दुरुपयोग नहीं करता हूँ, जहाँ भी सरकार कहती है आदेश होता है वहां मैं करता हूँ, उसके विरुद्ध नहीं कर पाएंगे। कोई भी प्रधान होगा वो उस पैसे के विरुद्ध काम नहीं कर पाएगा। ये काम मतलब इस वजह से बाधित है क्योंकि अभी ये सामने जो है जल जीवन मिशन का जो है केंद्र सरकार की नीति है, नियम है कि हर घर जल और हर घर नल, ऐसा कुछ करके है, तो उसके तहत ये काम हो रहा है और उन्हीं की वजह से ये पाइपलाइन बिछाई जा रही है। इस वजह से और आपसे कहना चाहता हूँ, ये जो सरकार केंद्र सरकार की योजना जो है मुझको लगता है सबसे भ्रष्ट योजना है। हर गांव के रास्ता को खराब करने वाले अगर कोई है तो जल जीवन मिशन ही वाले हैं। हर घर जल हर घर नल पहुंचा दिए, लेकिन किसी के घर जल नहीं गया और न किसी के घर कोई कनेक्शन हुआ, लेकिन कागज में हर घर नल चालू कर दिए। सबसे भ्रष्ट अगर कोई योजना आई तो जल जीवन मिशन से ये योजना आया।
तो आप तो अभी सत्ता में हैं, आप सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। सरकार की नीतियों का मैं नहीं विरोध कर रहा हूँ। जो ये लोग सरकार अपनी नीति से जो अच्छा काम किया कि वो जो भेजी कि हर घर में गांव में जल पहुंच जाए, सरकार की नीतियों का विरोध कोई चाहे कोई सरकार हो, अगर उसको आप सही ढंग से नहीं करेंगे तो वो सरकार को ही बदनाम किया जाता है। यहाँ कुछ घटना हो जाए तो इस समय अगर कुछ घटना होगा तो लोग कहेंगे ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में ये हो रहा है। तो ये जो सरकार के कार्यकाल में हो रहा, कोई सरकार के आला अधिकारी इसको निगरानी नहीं कर रहे हैं। लगभग 1.5 साल से बंद है, लोग इधर उधर काम कर रहे हैं, यहाँ आ नहीं रहे हैं, सारी व्यवस्था ध्वस्त है और 1.5 साल से यहाँ कोई झाग नहीं। और इससे हमारे गांव का पूरा रास्ता ये लोग इतना खराब कर दिए, तीनों गांव के भिरवा, चिट्ठापार, देवकली, महापारा का देखिए कि रास्ता खराब कौन किया है। मतलब प्रधान जी का ये दावा है और ये कह भी रहे हैं कि जल जीवन मिशन के द्वारा जो काम हो रहा है, जो पाइपलाइन बिछाई जा रही है, जो सड़क का काम ये नहीं करवा पा रहे हैं। जो गांव वासियों का, देवकली के और चिट्ठापार तमाम गांव के जो इनके ग्राम सभा के निवासी हैं, उनका जो इल्जाम लग रहा है इन पर कि काम नहीं करवा रहे हैं, तो प्रधान जी का कहना है कि इस वजह से वो काम नहीं करवा रहे क्योंकि ये पाइपलाइन पड़ रही है, टोटल खुदाई हो जा रही है रोड की, हम काम करवाएंगे उसके बाद वो काम शुरू कर देंगे, खुदाई कर देंगे, इस वजह से काम नहीं हो पा रहा है। तो और कुछ कहना चाहेंगे आप? और कुछ कहना चाह रहे हैं? आगे रास्ता, जो गांव में रास्ता है, गांव में मैं जो काम किया उसको देख लीजिए, और रास्ता जो खराब है, कौन खराब किया उसके ऊपर इल्जाम लगाया, डायरेक्ट प्रधान के ऊपर इल्जाम न लगाया जाए। जो मैं काम कराया था वो भी खराब कर दिया गया है, जो काम कराया था वो भी खराब कर दिया गया है। तो उसको जल जीवन मिशन के ऊपर कार्रवाई की जाए, उससे काम करवाया जाए। ग्राम प्रधान का हक नहीं है उसको सही करवाना, क्योंकि अगर ग्राम प्रधान को कराए बजट ग्राम सभा वो नहीं देगी। जल जीवन मिशन के तहत अगर वो रास्ता खराब किया है तो उसी को रास्ता सही करना है। ये कैसे होगा, कौन करेगा इसकी? जल जीवन मिशन के जो इसके मेन ठेकेदार हैं वही करेंगे। जब तक ग्राम पंचायत से अनुमति नहीं मिल जाएगी वो लोग इस छोड़कर नहीं जा पाएंगे, उनका बजट पास नहीं होगा। कुछ बजट आखिर ये जैसे मान लीजिए आप उनसे कह रहे हैं शिकायत करने के लिए, उसकी अगुवाई कौन करेगा? आप करेंगे या गांव के और? उसकी अगुवाई ग्राम पंचायत करेगा। अच्छा। जब ये लोग आएंगे, जब हमारे कोई प्रधान होगा, अगर हमारे से हम कर दे रहे हैं तो हमसे जब कोई फॉर्मेलिटी पूरा करवाने आएंगे तो बीडीओ, सेक्रेटरी और ग्राम पंचायत जब तक उसको अनुमति नहीं कि हाँ सही कर दिए, तब तक वो गांव से बाहर नहीं जा सकते। काम उन्हीं को करवाना है। आप मिले कभी इनसे? इनसे अभी कल बात किए हैं। अच्छा। कि क्यों नहीं कहेंगे, 1 महीने की बात करेंगे। ऐसे ऐसे साल 1.5 साल बीत जा रहा है। अच्छा। हर बार मैं उनको उल्टा भी बोल दिया हूँ, या ये मान के चलिए कि मैं गाली भी दे चुका हूँ। अच्छा। मैं अपने पर खुद बोल दिया कि मैं गाली भी दे सकता हूँ, क्योंकि मैं गाली पा रहा हूँ तो वो लोग गाली पाएंगे। जी बिल्कुल, प्रधान जी को जिसके वजह से मतलब इल्जाम मिल रहे हैं, इल्जाम लगाए जा रहे हैं, तो उससे परेशान होकर के वो जल जीवन मिशन के जो कर्मचारी, जो ठेकेदार हैं, उनसे भी इनकी बातचीत हो गई, जो है कहा सुनी हो गई कि आप काम करवाइए, आपके काम न करने से हमारा काम बाधित है और मेरा जो है नुकसान हो रहा है उससे, और आने वाले पंचायत चुनाव में जब ये पंचायत चुनाव होगा उसमें इनको जो है उसके लिए कहीं ना कहीं खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। वो तो इन पर डिपेंड करता है ये कैसे उससे निपटते हैं, उनके लिए बड़ी चुनौती भी है ये। जी, तो आगे आप और कुछ दिखाना आगे हो सर, जो काम किए हैं उसको दिखाना चाहते हैं। चिट्ठापार में स्कूल का या क्लब किया हूँ उसको दिखाना चाहते हैं। आप चिट्ठापार चलिएगा, और एक मैं रोड गांव में पास करवाया, खड़ंजा 200 मीटर पास करवाए हैं, उसको जल्द से जल्द मैं चालू करूंगा। देवकली में जो खड़ंजा जो रास्ता खराब किया, मैं नाली डाला हूँ तो रास्ता खराब है, तो नाली जब मैं डाला तो उसके ऊपर खड़ंजा जो लगा था वो ये लोग, कुछ लोग ये उजारे खत्म हो गए, कुछ हम उजारे खत्म, और उससे नए सिरे से खड़ंजा लगना है। अच्छा, और वो अगर नहीं देवकली में, अच्छा, वो खड़ंजा मतलब अगर समय मिल गया, समय हो जाए तो मैं कल ही या परसों चाहे जब मैं खड़ंजा को काम चालू कर। तो ये जैसे जो काम आप शुरू करवाने वाले हैं उसमें नहीं पाइपलाइन गई है? पाइपलाइन गई है, लेकिन खड़ंजा उखाड़ सकते हैं। खड़ंजा उखाड़ करके वो लोग सही कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं उस पर आरसीसी या इंटरलॉकिंग करवा देंगे तो ग्राम पंचायत का नुकसान होता है, वो लोग बहुत नुकसान कर देते हैं। खड़ंजे का नुकसान उतना नहीं होता है। बिल्कुल। तो वो काम तो आप वहाँ से जो चौराहे से यहाँ किंद्रेश के घर और क्या कहते हैं आगे यहाँ तक आता है, अंजनी चाचा के घर तक आता है, तो उसको भी तो आप करवा सकते, वो भी खड़ंजा उसको मरम्मत करवाने के लिए प्रेरित किया गया है। मरम्मत करवाने के लिए सचिव से ये सब कहा गया कि मरम्मत में उसको डाल दीजिए, अगर मरम्मत होने लायक है डाल दीजिए। मैं उनसे कहा सर 2009 से वो खड़ंजा में लगवाया हूँ, 2009 से आज तक उस पर कोई प्रधान ने मरम्मत कराया न कुछ। मैं उसको कराने के लिए पटरी पटवाया, उसके बाद जल जीवन मिशन वाले आ गए, तब से मैं उस पर काम नहीं करवा पाया, और ऐसे ऐसे 1.5-2 साल बीत जा रहा है। मतलब आप उस पे काम करवाने वाले हैं? करवाने की इच्छुक है, अगर हमको अनुमति मिली तो मैं काम करवाऊंगा। बिना अनुमति का कोई काम नहीं कर पाएंगे। अनुमति मिली तो मैं कैसे काम चालू करा दें? बजट हमको पैसा मिला, हमारा पैसा न बजे, मैं काम करवाने के लिए आबाद हूँ। ग्राम पंचायत हमको चुनी है काम करने के लिए, घर सोने के लिए थोड़ी चुनी है।
अगर काम नहीं करवाएंगे तो गांव 5 साल के बाद कोई प्रधान आएगा। मुझको दोबारा चुना गया तो ऐसे नहीं चुना गया, मैं कोई काम किया था, विकास किया था, गांव की जनता, गांव के सपोर्टर सब सारे लोग हमारे साथ थे। मैं 2015 में भी चुना जीता था, 300 वोट पाया था, लेकिन मैं हार गया था। 2021 में 272 वोट पाकर जीता हूँ। तो जीत हार होती रहती, मैं हार भी देखा हूँ, जीत भर देखा हूँ। ये कोई हमको ये मत कहे कि मैं चुनाव में कर दूंगा, वो कर दूंगा, मुझको कोई गम नहीं। जीत हार दोनों देखा हूँ, दोनों का पानी पिया हूँ, जीत का भी पानी पिया, हार का भी पिया हूँ। तो आइए देखते हैं कि जिस खड़ंजे की बात हो रही है उस पे कैसे कैसे काम करवाएंगे प्रधान जी, और हो सकता है गांव के भी कुछ लोग मिले, उनसे बातचीत भी होगी प्रधान जी की भी। तो आइए चलते हैं।